दसमम अध्ययनम, दसमम यानी दसम यानी 10वां 10th, अध्ययन यानी अध्ययन, इसका नाम है सभिक्षु। सभिक्षु, भिक्षु कौन होता है? तो भिक्षा करके खाता है, भिक्षा करके अपना जीवन चलाता है, वो भिक्षु होता है। लेकिन इसमें कहा गया क्या सारे भिक्षु होते हो? सभी भिक्षा करके ही अपना जीवन चलाते सारे भिक्षु होते हैं? भिक्षा करने वाला तो भिक्षु होता है, लेकिन यहाँ भिक्षु का मतलब है जो अहिंसा के निमित्त से, अहिंसा की आराधना करने के लिए, 5 महारतों का पालन करने के, अहिंसा आदि 5 महारतों का पालन करने के लिए जो शरीर को धारण करता है, जो संयम का निर्वाह करने के लिए जो भिक्षा करता है, वो भिक्षु होता है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? इस बॉडी को चलाने का उद्देश्य क्या होता है? भिक्षा करने का उद्देश्य एक ही होता है कि भिक्षा के माध्यम से मैं संयम जीवन को धारण कर सकूं, यानी संयम जीवन का अच्छी तरह से पालन कर सकूं। क्योंकि यदि खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो ताकत नहीं रहेगी, न स्वाध्याय होगा, न जप होगा, न ध्यान होगा, न व्याख्यान होगा, न कुछ भी होगा। तो वो किसके लिए भिक्षा करना चाहिए? इस संयम जीवन को धारण करने के लिए। हमारा शरीर है वो संयम जीवन को कब धारण कर सकता है? जब हम भिक्षा करेंगे, यानी जब हम आहार करेंगे। आहार का एकमात्र उद्देश्य है अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने के लिए हमें क्या करना है? भिक्षा करनी चाहिए। केवल ऐश आराम करने के लिए नहीं। तो दूसरे भिक्षु होते हैं, उनका उद्देश्य वो अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना नहीं होता है, उनका उद्देश्य दूसरा होता है। इसलिए वो भिक्षु भले हो भिक्षा करने के लिए, भिक्षा करते इसलिए भिक्षु है, मांग करके खाते हैं इसलिए उनको भिक्षु कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो भिक्षु नहीं होता है। इसमें ये बताया है। तो अब भिक्षु कौन होता है? क्योंकि इसमें 21 श्लोक है, तो सब लाइन के पीछे लास्ट में आएगा जे सभिक्षु, जे सभिक्षु। सभी 21 श्लोकों के पीछे में आप देखेंगे जे सभिक्षु, सभी के पीछे भिक्षु शब्द आएगा, यानी वह भिक्षु होता है, वो वह भिक्षु होता है। कौन भिक्षु होता है? इसमें सारी डेफिनेशन बताई गई है कि जैन दर्शन में भिक्षु कौन होता है, जिन शासन में भिक्षु कौन होता है, तो बताया है निखम्माणाय बुद्धवर्णे नित्यं चित्त समाहियो हवेज्जा इत्थीन वसम न ह्या विगच्छे बंतम नो पड़िया यही जेस भिक्षु। निखम्माणाय बुद्धवर्णे, जो तीर्थंकर के उद्देश्य, बुद्धवर्णे का मतलब तीर्थंकर के उद्देश्य। निखम्माणाय निष्क्रमण कर, निष्क्रमण का मतलब दीक्षा ले यानी प्रवज्या ले करके। नित्यम चित्त समाहिवेचा, नित्यम का मतलब है हमेशा, चित्त को समाहित रखता है यानी समाहित चित्त वाला होता है। जो तीर्थंकर के उद्देश्य से निकम्म माणाए, आणाए का मतलब है आज्ञा से, तीर्थंकर की आज्ञा से। निकम्म का मतलब निष्क्रमण कर, बुद्धवर्ण का मतलब निरग्रंथ प्रवचन में। नित्यम का मतलब है हमेशा, ऑलवेज। चित्त मने चित्त को समाहित भवेत मने रखता है। इत्थीण वसम न यावे गच्छे, जो स्त्रियों के वशवर्ती नहीं होता है। वंतम नो पड़िया ये, जैसे जो वांत को यानी जो वमन किया है, भोगों को जो छोड़ दिया है, उसको वापस वो पीने की इच्छा नहीं करता है, वो भिक्षु होता है। यह भिक्षु की डेफिनेशन बताई गई है कि जिन शासन में कौन भिक्षु होता है? जो तीर्थंकर के उद्देश्य से निष्क्रमण कर। तीर्थंकरों ने कहा है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो तीर्थंकर के उपदेश के अनुसार वो दीक्षा ग्रहण करता है। और फिर निर्ग्रंथ वचन में सदा समाहित चित्त वाला होता है, जो स्त्रियों के अधीन नहीं होता है, जो वमे हुए को वापस नहीं पीता, यानी जो भोग छोड़ दिया, संसार के भोगों को छोड़ दिया, वापस पीने की इच्छा नहीं करता है, यानी वापस सेवन करने की इच्छा नहीं करता है, वह भिक्षु होता है। कुड़िम न खणे न खणावये, शिवोदगम न पिए न पियावये, अग्नि सत्तम जहा सुनिशियम तम न जले न जलावये जैसे भिक्षु। भिक्षु कौन होता है? कुड़िम न खणे न खणावये, कुड़ी का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी का न खनन करते हैं न खनन करवाते हैं,
खनन का मतलब न खोदते हैं न खुदवाते हैं, खुद भी पृथ्वी को नहीं खोदते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, किसी चीज को जैसे बोना होता है तो पृथ्वी को खोदते हैं, ऐसे भी कोई काम हो गया, मकान बनाना है तो नींव खोदते हैं। लेकिन जो भिक्षु होता है वो पृथ्वी को न खोदते हैं न खुदवाते हैं। सियोदगम न पिए न पियावे, सचित जल को न पीते हैं न पिलाते हैं। साधु होते हैं वो सचित जल को स्वयं भी नहीं पीते हैं, दूसरों को भी नहीं कहेंगे आप ये पानी है आप पी लो। सचित जल को न स्वयं पीते हैं न दूसरों को पिलाते हैं। अग्नि सप्तम जहा सुनिश्यम, सुनिश्यम तिक्षु तीक्षण, अग्नि शस्त्र के समान। अग्नि को न जलाते हैं न जलवाते हैं। तम न जले न जलावे जैसे भिक्षु, वह भिक्षु होता है। भिक्षु कौन होता है? जो पृथ्वी का खनन न करता है और न कराता है, जो शीतोदक यानी सचित जल को न पीता है न पिलाता है। शस्त्र के समान सुतीक्ष्ण अग्नि को न जलाता है और न जलवाता है। स भिक्षु, वह भिक्षु है। तो ये भिक्षु की 2 श्लोकों में डेफिनेशन, ऐसे 21 श्लोकों में भिक्षु की ही डेफिनेशन है। ये भिक्षु कौन होता है? अनिलेन न विये न वियावै, हरियाणी न छिंदे न छिंदावै, बियाणी से आयुज्यंतु सचित्तम नहारे जैसे भिक्षु। यदि ऐसी चीजें मिलती हो तो आप भिक्षु मान सकते हैं, वरना बहुत सारे सन्यासी आते हैं कि हम भिक्षु हैं हम भिक्षु हैं। तो यदि इन सब का पालन करें वो ही भिक्षु होते हैं जिन शासन में। यदि स्त्री रखते हैं यानी वाइफ रखते हैं, बैंक बैलेंस है, अपने निमित्त से मकान बना के रहते हैं, आश्रम बना करके रहते हैं, वो भिक्षु नहीं होता है। जो मांग के खाता है लेकिन सब कुछ है उनके पास, वो भिक्षु नहीं होता है। तो भिक्षु कौन होता है? अनिलेन न विये न वियावे, अनिलेन का मतलब पंखा, पंखे आदि से न विये मैंने हवा नहीं लेते हैं और न हवा करवाते हैं। हरियाणी न छिंदे न छिंदावे, हरियाली को न छेदन करते हैं, हरियाली का न छेदन करवाते हैं। बियाणी सया विभजनतो, बीजों को, बीज यानी जो सचित बीज है, गेहूं बाजी आदि के जो बीज होते हैं, बीजों का सदा वर्जन करता है, उनका स्पर्श भी नहीं करते हैं, टच भी नहीं करते हैं। सचित्तम नहारे, जैसे को सचित का आहार नहीं करता है वह भिक्षु है। भिक्षु की तीसरी डेफिनेशन आ गई है कि जो पंखे आदि से हवा न करता है न कराता है, जो हरियाली का छेदन न करता है न करवाता है, बियाण यानी बीजों का सदा वर्जन करता है, यानी उनका स्पर्श भी नहीं करता है, तो सचित आहार नहीं करता है, वह भिक्षु है। तो ठीक है, आज हमारे 3 श्लोक हो गए हैं। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। तो 21 श्लोक है इसके, तो ये बहुत जल्दी 10वें का होने वाला है। बस इसके बाद 2 चुली का और है और इसके थोड़ी श्लोक और है, 18 श्लोक। तो हमारा हो जाएगा 4-5 लेक्चर में शायद ये 10वें का कंप्लीट।